गुरु महाराज की जय, धौलागिर मैया की जय। हे श्रेष्ठ भक्तों, तुलसीदास की इस चौपाई में का अर्थ जानिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का अर्थ जानिए। इस चौपाई के शब्द का जब तक हमें अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक इस चौपाई का अर्थ जान नहीं पाएंगे। उस चौपाई के अर्थ जानने के लिए सबसे पहले शब्द आया है ढोल। ढोल शब्द का अर्थ है पागल। हमारे ब्रह्मगुरु चक्रपाण ने ढोल शब्द का अर्थ बताया पागल। पागल को है तो पागल को जब हम मारते हैं तब वो चिल्लाता है, तो पागल को ताड़ना कौन दे रहा है? उसका पागलपन। उस पागल को जो ताड़ना दे रहा है कोई दूसरा नहीं दे रहा है, उसको ताड़ना दे रहा है उसका पागलपन। क्यों? जब लोग मारते हैं तो वो चिल्लाता है, तो ताड़ना उसका पागलपन दे रहा है। अगर वो पागल ना होता तो ताड़ना कोई दूसरा क्यों देता? ऐसे ही दूसरा शब्द आया है गंवार। और गंवार शब्द है कैसा कि गंवार कौन है? उसको कौन ताड़ना देता है? तो गंवार से कहो कि भाई कहा जाए कुछ और करे कुछ और। ऐसे प्राणी का जीवन कठोर। वैसे ऐसे प्राणी का जीवन कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है कि अच्छा नहीं होता, कठोर हो जाता है, कठोर मान लो। तो ऐसे प्राणी को जो गंवार को जो है ताड़ना कौन दे रहा है? उसका जो पागलपन, जो गंवारपन है वो दे रहा है। अब आगे शब्द आया है शूद्र। शूद्र शब्द आया है तो शूद्र का अर्थ लगाना। तो शूद्र अर्थ क्या हुआ? शूद्र का अर्थ है उसको जानने के लिए कि धर्म कर्म माने नहीं और ना माने भगवान। उद्भिज जीवे चेतना शूद्रताई को जान। तो शूद्र उसको कहते हैं नास्तिक को। और नास्तिक जब हो जाता है तो उसका उदाहरण है संसार में कोढ़ी। तो आप जो उसका अर्थ लगाते हैं तो उसको, इस शूद्र को कौन ताड़ना दे रहा है? उसका कोढ़पन। उस कोढ़ी को जो ताड़ना दे रहा है कौन दे रहा है? उसका जो धर्म कर्म नहीं मानता था, जो राम को नहीं मानता था। अब आगे शब्द आया है समझिए पशु। पशु के लिए शब्द आया है कि डोमर्स ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय वहाँ पर सिंह ऋषि मौजूद थे नहीं। कलयुग का आगमन हो रहा था तो कलयुग ने आकर के एक मरा हुआ सांप डोमर्स ऋषि गले में डाल दिया और जाकर के कलयुग ने कह दिया सिंह ऋषि से कि हे ऋषि पुत्र, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। तो राजा ने उनको फौरन राजा को सिंह ऋषि ने फौरन श्राप दे दिया। अब जब दे दिया तो उनकी जब समाधि टूटी, जब वो चेतना जागी तो उन्होंने सिंह ऋषि कहा कि हे तात, ये तुमने क्या किया? उस समय राजा परीक्षित सिंह ऋषि के आश्रम में पानी प्यास के और कुछ कलयुग की भावना से वहाँ बैठ गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं को दोषी ठहरा लिया था। तब उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने कहा तात बात जाने नहीं ना जाने अनजान। जो जानता नहीं तो वो अनजान तो है। तात बात जाने नहीं ना जाने अनजान, ना जाने पे अनजान है। ऐसे प्राणी जगत में जेते पशु समान। तो उन्होंने सीख दिया तो पशु समान है। हमको किसी के आदमी है, कोई स्त्री या पुरुष है, वो आज मनुष्य रूप धारण या स्त्री पुरुष का रूप धारण करके और प्रवृत्ति कैसी करता है? मतलब पशुओं जैसी। अब आया नारी शब्द। नारी शब्द का है कि जब ब्रह्मा ने ये बात कही नारी का जानने के लिए तो उन्होंने एक संस्कृत में कहा। हम हालांकि हम पढ़े नहीं हैं, फिर भी अगर कोई शब्द में त्रुटि हो तो उसको सुधार दें। सुधारने के लिए आपका क्षमा। तो उन्होंने ये लिखा कि पुरुषस्व भाग्यम और त्रिया चरित्रम
देवो न जाना। तो जब देवता क्रिया के चरित्र को जानते नहीं हैं तो उन्होंने, और नर नारी शब्द ये ओम शांति में भी आया है, ये मनु स्मृति में भी आया है। इस शब्द की विवेचना करने के लिए हम कभी शेयर करेंगे। तो आप ये जानिए कि नारी की उन्होंने उपमा जो दी है, तुलसीदास ने लिखा है, तो उन्होंने उस भावना से नहीं लिखा कि नारी के शब्द का वो किया जाए, अपमान किया जाए, ऐसी बात नहीं। नारी जब चरित्र से गिर जाती है तब वो समाज में ताड़ना की अधिकारी हो जाती है, तब उसे ताड़ना मिलती है। तब ये क्या तुलसीदास ने कर दिया ताड़ना का? तो तुलसीदास ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये क्या है? अब आप सोचिए इनको क्यों लिखा तुलसीदास ने चौपाई? ये तुलसीदास ने चौपाई इसलिए लिखी है कि समझ प्रकृति में 5 प्रवृत्तियाँ पुरुष में और 5 प्रवृत्तियाँ हैं स्त्री में। कौन कौन सी हैं? समय काम क्रोध मद लोभ मोह, ये 5 प्रवृत्तियाँ हैं पुरुषों में और 5 प्रवृत्तियाँ हैं स्त्री में। कौन कौन सी हैं? वाणी स्पर्श रूप रस गंध। अब ये 5 प्रवृत्तियाँ उसमें हैं पुरुष में और 5 हैं प्रवृत्तियाँ स्त्री में। इन 5 प्रवृत्तियों से हमारे समझ विकार जब उत्पन्न होते हैं तब विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। विकृतियाँ, तो ये विकृतियाँ जब स्त्री पुरुष में पाई गई तो 5 जो प्रवृत्तियाँ हमको अलग अलग प्राप्त हुई स्त्री पुरुष को, और वो भी हमें प्रदान की है प्रकृति ने। और जब उनका सम्मिश्रण हो जाता है तब हम ये हो जाते हैं 5 बातों से हमको उन्हें विकारों को लिखा है, उन प्रवृत्तियों को लिखा है तुलसीदास ने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ये है चौपाई जो तुलसीदास ने लिखी, और जिसका हम सही अर्थ लगाने के लिए ताड़ना शब्द का समझ के विश्लेषण करने के लिए कि ये ताड़ना शब्द तुलसीदास ने कैसे लिख दिया, तो इसको आगे शेयर करने के लिए चौपाई और आगे कि समय धीरज धर्म मित्र और नारी, इसमें भी नारी शब्द का प्रयोग हुआ है, सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर ये भक्तों आपका मेरे शेयर ये पसंद आया हो, ताड़ना शब्द की व्याख्या पसंद आई तो आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।